हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 4 फरवरी को होने वाले हिंदी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं, आप लोगों के होने वाले 4 फरवरी के एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल किसका गुणधर्म है। पहला ऑप्शन है हवा का, दूसरा ऑप्शन मिश्रित मिट्टी का, तीसरा ऑप्शन है जल का या चौथा ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का। तो फसल मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल किसका रूपांतरण है। पहला ऑप्शन है किसान के हाथों का, दूसरा ऑप्शन नदियों के जल का, तीसरा ऑप्शन है सूरज की किरणों का या चौथा ऑप्शन है मिट्टी के गुणधर्म का। तो फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास की काव्य भाषा है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा, तीसरा ऑप्शन है खड़ी हिंदी या चौथा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। तो सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है। पहला ऑप्शन है उद्धव को, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण को, तीसरा ऑप्शन है कवि को या चौथा ऑप्शन है बलराम को। तो कवियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर पुकारा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है। पहला ऑप्शन है आकाश को, दूसरा ऑप्शन है बादल को, तीसरा ऑप्शन है आंधी को या चौथा ऑप्शन है सागर को। तो उत्साह कविता में कवि ने बादल को गरजने को कहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। पहला ऑप्शन है हवलदार साहब, दूसरा ऑप्शन है लेखक, तीसरा ऑप्शन कैप्टन या चौथा ऑप्शन है पान वाला। तो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कैप्टन था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैप्टन क्या काम करता था। पहला ऑप्शन है फल बेचने का, दूसरा ऑप्शन सब्जी बेचने का, तीसरा ऑप्शन कपड़ा बेचने का या चौथा ऑप्शन है चश्मा बेचने का। तो कहानी में कैप्टन चश्मा बेचने वाला था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है रेखाचित्र, तीसरा ऑप्शन निबंध या चौथा ऑप्शन है एकांकी। तो बाल गोविंद भगत पाठ एक रेखांकी है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। पहला ऑप्शन है नाटे, दूसरा ऑप्शन लंबे, तीसरा ऑप्शन है ठिगने या चौथा ऑप्शन है मंझले। तो बाल गोविंद भगत एक मंझले कद के आदमी थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे। पहला ऑप्शन है कबीर को, दूसरा ऑप्शन तुलसी को, तीसरा ऑप्शन सूरदास को या चौथा ऑप्शन है रेदास को। तो बाल गोविंद भगत कबीरदास को मानने वाले थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन को देखा गया। पहला ऑप्शन है जिस दिन उनका बेटा जन्म लिया, दूसरा ऑप्शन है जिस दिन उनके बेटे का ब्याह हुआ, तीसरा ऑप्शन है जिस दिन उनका बेटा गृहस्थ हुआ या चौथा ऑप्शन है जिस दिन उनका बेटा मरा। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन देखा गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं। पहला ऑप्शन है करंज को, दूसरा ऑप्शन है तीसी तेल को, तीसरा ऑप्शन नारियल तेल को या चौथा ऑप्शन सरसों तेल को। तो कड़वा तेल सरसों तेल को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी। पहला ऑप्शन नाभि और हथेली पर, दूसरा ऑप्शन नाभि और लीलार पर, तीसरा ऑप्शन नाभि और पैर पर या चौथा ऑप्शन नाभि और आंख में। तो लेखक की माँ काजल नाभि और लीलार में लगाती थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे। पहला ऑप्शन है बाबूजी की गोद में, दूसरा ऑप्शन माँ की गोद में, तीसरा ऑप्शन है नौकर की गोद में या चौथा ऑप्शन दादाजी की गोद में। तो लेखक अपने बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर निकलते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। पहला ऑप्शन है नारेबाजी का, दूसरा ऑप्शन बारात का, तीसरा ऑप्शन संगीत का या चौथा ऑप्शन है खेल का। तो कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा बम्बई में, या चौथा ऑप्शन है दिल्ली में। तो जॉर्ज पंचम की लाट दिल्ली में स्थित था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? पहला ऑप्शन है सिक्किम का, दूसरा असम का, तीसरा अरुणाचल प्रदेश का, या चौथा ऑप्शन है मिजोरम का। तो गंगटोक नगर सिक्किम राज्य की राजधानी है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गोपियों की दशा किस पंछी की तरह हो गई? पहला ऑप्शन है हारिर की पंछी की तरह, दूसरा हरित्र की पंछी की तरह, तीसरा ऑप्शन है हिरन की तरह, या चौथा ऑप्शन है कपोत की तरह। तो गोपियों की दशा एक हारिल पंछी की तरह हो गई थी, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? पहला ऑप्शन है पूरा आकाश, दूसरा जंगल, तीसरा सागर, या चौथा ऑप्शन है पहाड़। तो कवि बादल को पूरा आकाश घेरने को कह रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैप्टन कौन था? पहला ऑप्शन है सैनिक, दूसरा ऑप्शन चश्मा बेचने वाला, तीसरा ऑप्शन मिठाई बेचने वाला, या चौथा ऑप्शन है घूमने वाला। तो कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? पहला ऑप्शन है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है खाने की इच्छा नहीं थी, तीसरा ऑप्शन है घमंडी होने के कारण, या चौथा ऑप्शन है दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। तो लेखक ने खीरा खाने से आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इनकार कर दिया, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? पहला ऑप्शन बांसुरी, दूसरा ऑप्शन सितार, तीसरा ऑप्शन शहनाई, या चौथा ऑप्शन है वीणा। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखिका मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, या चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। तो लेखिका मनु भंडारी का बचपन अजमेर में बीता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परशुराम के गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है शिव, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मा, तीसरा ऑप्शन है विष्णु, या चौथा ऑप्शन है गणेश। तो परशुराम के गुरु भगवान शिव थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं? पहला ऑप्शन है यात्रा, दूसरा ऑप्शन है यात्री, तीसरा ऑप्शन है बाबा, या चौथा ऑप्शन है भक्ति। तो कवि नागार्जुन मैथिली को प्यार से यात्री के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? पहला ऑप्शन है हल्की फुल्की, दूसरा ऑप्शन है लड़की जैसी, तीसरा ऑप्शन है चट्टान जैसी भारी, या चौथा ऑप्शन है पतली। तो मुख्य गायन की आवाज चट्टान जैसी भारी थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी? पहला ऑप्शन तेज दर्द, दूसरा ऑप्शन छोटे मोटे बाल, तीसरा ऑप्शन लंबी लंबी जटाएं, या चौथा ऑप्शन घुंघराले बाल। तो भोलानाथ के सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? पहला ऑप्शन नारेबाजी का, दूसरा बारात का, तीसरा संगीत का, या चौथा ऑप्शन है खेल का। तो कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा कलकत्ता, तीसरा बंबई, या चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो जॉर्ज पंचम की लाट दिल्ली में स्थित थी, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, या चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो गंगटोक नगर सिक्किम राज्य की राजधानी है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान की, दूसरा पाकिस्तान की, तीसरा नेपाल की, या चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड की। तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की महारानी थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? पहला ऑप्शन है अमरनाथ, दूसरा शिवनाथ, तीसरा तारकेश्वर नाथ, या चौथा ऑप्शन है केदारनाथ। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री राम ने किसके धनुष तोड़ा था? पहला ऑप्शन है परशुराम का, दूसरा शिव के, तीसरा ब्रह्मा के, या चौथा ऑप्शन है विष्णु के। तो श्री राम ने शिव जी के धनुष तोड़ा था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है। पहला ऑप्शन है प्रेम संदेश को, दूसरा योग संदेश को, तीसरा उद्धव को, या चौथा ऑप्शन है कृष्ण को। तो गोपियों ने करुई ककरी के समान योग संदेश को बताया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। पहला ऑप्शन है सुख की प्राप्ति, दूसरा दुख की प्राप्ति, तीसरा धन की प्राप्ति, या चौथा ऑप्शन है भोजन की प्राप्ति। तो कवि के अनुसार छाया को छूने से दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है। पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा पत्नी, तीसरा शिशु, या चौथा ऑप्शन है पिता। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को एक शिशु एकटक निहार रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। पहला ऑप्शन है संकट मोचक मंदिर में, दूसरा विश्वनाथ मंदिर में, तीसरा बालाजी मंदिर में, या चौथा ऑप्शन है महादेव मंदिर में। तो बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए बालाजी मंदिर जाया करते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। पहला ऑप्शन है हवलदार साहब, दूसरा कैप्टन चश्मे वाला, तीसरा पान वाला, या चौथा ऑप्शन है ड्राइंग मास्टर। तो बूढ़ा मरियल सा आदमी कैप्टन चश्मे वाला था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी लेखक के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है विचार, दूसरा पात्र, तीसरा घटना, या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो एक कहानी के लिए लेखक को विचार, पात्र, घटनाएं, यह सभी आवश्यक होती हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज के इस सेट का VVI क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।